हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ कोमल सिंह। वेलकम यू ऑल जेबी एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, हमने सीटेट को टारगेट करके कंप्लीट लिस्ट ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के नोट्स को तैयार किया है। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको 25+ मार्क की एश्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ माइन। तो चलिए फिर अपने इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है जो कि हमारा चैप्टर नंबर 12 है, जो कि है फ्रिक्शन पे बेस्ड, हमारे घर्षण पे बेस्ड है। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, हैव यू एवर थॉट वाई अ व्हीकल स्लो डाउन व्हेन ब्रेक अप्लाई। तो हमने जैसे देखा कि आपने कभी सोचा है इस बारे में कि जब आप व्हीकल चलाते हैं तो व्हीकल चलाने के बाद पैडल को जब धीरे आप छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे किस तरीके से रुक जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, नॉट ओनली व्हीकल, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लो डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, फाइनली इट स्टॉप। ना कि व्हीकल के बारे में नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही होती किसी सरफेस पे, तो अगर उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करते हैं तो धीरे धीरे क्या होती है, एक टाइम ऐसा आता है कि धीरे धीरे स्लो होते होते एक पॉइंट पे जाके वो रुक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, हैव यू सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, कोई यहाँ पे ग्राउंड है, आपने देखा है कि बॉल जो होती है जो धीरे धीरे क्या होती है, ग्राउंड में धीरे धीरे जाते जाते थोड़ी दूर जाने के बाद वो क्या होती है, स्लो होने के बाद रुक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, वाई डू वी स्लीप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील। और कभी आपने सोचा है कि जब हम बनाना पील के ऊपर जो है, बनाना केले के छिलके के ऊपर जब हमारा पैर पड़ जाता है तो हम फिसल क्यों जाते हैं, इसके बारे में कभी आपने सोचा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर। और क्यों हमें चलने में प्रॉब्लम होती है किसी स्मूथ एंड वेट फ्लोर पे। तो इन सब के बारे में क्या होता है, इन सब ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें हमारी किससे रिलेटेड हैं, फ्रिक्शन से रिलेटेड। तो देखते हैं आगे चल के हम किस तरीके से हमारा फ्रिक्शन जो होता है काम करता है और इन सारी एग्जांपल्स को समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स। तो हमारा जो फ्रिक्शन होता है वो हमारे फोर्स के हमेशा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो जैसे कोई हमारा यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे नीचे कोई सरफेस है, तो अगर यहाँ पे फोर्स जो है लग रहा होता है, तो फोर्स अगर हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, इस बॉडी पे अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे होते हैं तो फ्रिक्शन क्या होती है, वो इस डायरेक्शन में लग रही होती है। फोर्स अगर राइट में होता है तो हमारी फ्रिक्शन क्या होती है, वो लेफ्ट में लगती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट, फ्रिक्शन एक्ट अलोंग द राइट। जब हम फोर्स को राइट से लगा रहे होते हैं तो हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन कहाँ पे किस साइड से लगता है, लेफ्ट साइड से लगता है। बेसिकली ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, द फ्रिक्शन एक्ट अलोंग द लेफ्ट डायरेक्शन। और इसी का अपोजिट, अगर आप फोर्स को जो है राइट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन क्या होगी, लेफ्ट डायरेक्शन में लगी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इन बोथ द केस द फोर्स अपोज द मोशन ऑफ द बुक। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल में दे रखा है, आप इस टेबल पे एक बुक को देख पा रहे होंगे। पहले क्या होती है, इनिशियली ये बुक यहाँ पे रखी होती है, जब आप फोर्स को यहाँ पे इसको अप्लाई करते पुश करते हैं तो ये बुक क्या होती है, इधर साइड चल के यहाँ पे चली जाती है। तो फोर्स का डायरेक्शन तो इधर है, लेकिन हमारे फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, वो इधर होता है। तो जैसे जैसे फोर्स धीरे धीरे क्या होता है, आगे चल के कम हो जाता है। किसके कारण कम हो जाता है, ये हमारा जो फ्रिक्शन होता है ये धीरे धीरे क्या करता है, इसको रोकने की कोशिश करता है, जिसके कारण आगे चल के मूविंग ऑब्जेक्ट जो होती है वो एक प्लेस पे जाकर रुक जाती है। और यही चीज़ इधर साइड में दे रखा है कि अगर राइट और लेफ़्ट और राइट के बारे में, कि अगर आप इसे जो है कि किधर से राइट से पुश करेंगे तो ये क्या होता है, हमारा लेफ़्ट से जो है क्या लगेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है एग्जाम्पल में, जैसे कि फ्रिक्शन के कारण ही क्या होता है, हम एबल होते हैं किस पे, राइटिंग करने में। हम पेन से लिख सकते हैं, पेपर पे, बोर्ड पे, और क्या कर सकते हैं, हम किसी ट्रैक पे चल सकते हैं, और हमारी व्हीकल क्या होती है, रन कर सकती है। ये सारी एक्टिविटीज़ जो दे रखी हैं, ये सारी किसके बीच, किसके एग्जाम्पल दे रखी है, हमारे फ्रिक्शन के एग्जाम्पल दे रखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, इन द अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द सर्फेस ऑफ द बुक एंड द सर्फेस ऑफ द टेबल। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा इस वाले एग्जाम्पल में, तो हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन यहाँ पे फोर्स क्या यहाँ पे लग रहा होता है, हमारा फोर्स हमने यहाँ पे लगाया, लेकिन ये जो सरफेस है, इन सरफेस के बीच में, इस बुक के बीच में क्या लग रहा होता है, एक जो है फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है, जिसके कारण ये क्या करती है, धीरे धीरे जाके वो क्या होती है, रुक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, अब इस फ्रिक्शन को अफेक्ट करने वाले कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि हमारा फ्रिक्शन अफेक्ट किन किन चीज़ों से होता है। जैसे कि हमारा दे रखा है पहला पॉइंट में कि ये डिपेंड करता है नेचर
ऑफ द सरफेस इन द कॉन्टेक्ट, कि कोई ऑब्जेक्ट है उसके कॉन्टेक्ट में जो यहाँ पे हमने थिंग्स रखी हुई हैं, इसका सरफेस किस तरीके से, अगर ये स्मूथ होगा तो हमारी फ्रिक्शन क्या होगी, वो लेस होगी, अगर ये जो है रफ होगा तो हमारी फ्रिक्शन क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, फॉर गिवन पेयर ऑफ सरफेस फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ दो सरफेस ना, ये एक के ही स्मूथनेस में नहीं डिपेंड करता है, ये अगर ऑब्जेक्ट की भी स्मूथनेस पे और हमारे जो यहाँ पे सरफेस पे ये जो ऑब्जेक्ट टच हुआ होता है इसकी स्मूथनेस पे, अगर ये रफ है और ये स्मूथ है तब भी फ्रिक्शन जो है दूसरी तरीके से लगेगा, अगर ये जो है स्मूथ है ये वाली सरफेस रफ है तो भी फ्रिक्शन क्या होगी, दूसरे तरीके से लगेगी। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है और स्टेट ऑफ स्मूथनेस पे हमारा डिपेंड करता है किसका, फ्रिक्शन का फोर्स कितना होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन हाउ हार्ड द टू सरफेस प्रेस टुगेदर, और क्या होता है कि जैसे कि ऑब्जेक्ट पे ये ऑब्जेक्ट है और ये सरफेस है कोई, कितनी हार्ड तरीके से ये दूसरे एक दूसरे से क्या है, वो लिंक्ड है, इस पे भी डिपेंड करता है कि हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इट एक्ट ऑन बोथ द सरफेस, ये क्या होती है, दोनों की सरफेस पे एक्ट करती है, उस थिंग के ऊपर जो हमारे सरफेस पे रखी होती है और वो सरफेस के ऊपर ये एक्ट करता है जिस पे वो थिंग रखी हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, लार्जर द एरिया इन कांटेक्ट ग्रेटर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जितनी लार्ज एरिया इस सरफेस पे कवर की रहेगी ये थिंग जो होती है उतना ही जो है ज़्यादा क्या होगा, हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। बेसिकली आप यहाँ पे हमें अपनी नॉर्मल आई से देखने में लगता है कि हमारी जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, लेकिन अगर हम उसको जो है मैग्नीफाइंग ग्लासेस में देखेंगे तो क्या होती है, हमें सम जो है इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलती हैं, और इन्हीं के कांटेक्ट में आने के बाद क्या होता है, हमारा यही जो होता है ये यहाँ पे हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इवन दो सरफेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज ऑन देम, तो ये हमने पहले ही आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इरेगुलरिटीज ऑफ द टू सरफेस लॉक इनटू वन अनदर, जैसे कि आप देखेंगे एक हमारा ऐसे ऐसे ये है, ये थिंग है, और एक ये सरफेस पे जाके जो है ऐसे ऐसे इधर इधर से ये इंटरलॉक हो जाती हैं, जिसके कारण जो होती है इनका मूवमेंट धीरे धीरे क्या होता है, वो स्लो हो जाता है, और इनके बीच में एक ऐसा जो है इंटरलॉक क्रिएट हो जाता है जिसके कारण ये धीरे धीरे क्या करती है, हमारी स्टॉप कर देती है किसी भी मूविंग बॉडी को। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग, और जब हम किसी सरफेस पे जब किसी बॉडी को मूव कर रहे होते हैं तो उसके इंटरलॉकिंग को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल हमें उसे फोर्स देना पड़ता है, जिसके कारण क्या होती है, वो ऑब्जेक्ट क्या होती है, वो मूव कर पाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर इफ द रफ सरफेस इज इन्वॉल्व्ड, और क्या कह रहा है कि अगर हमारे सरफेस की रफनेस ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो हमने क्या क्या समझा इस वीडियो इस ऊपर वाली स्लाइड में, कि देखा कि फोर्स जो होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, एरिया पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में रहेगी उतना ही हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। दूसरा हमने देखा कि उसकी इरेगुलरिटीज़ पे डिपेंड करता है, जितना ही ज़्यादा वो इरेगुलर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगी, वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखा हमने कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा कब ज़्यादा होता है, जब उसको जो होता है कुछ हार्ड जो है प्रेस किया जाता है, खूब तेजी से हम उसे दबा के रखते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है, हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, ये हमारे जैसे सरफेस की इंटरलॉकिंग दे रखी है, ये सरफेस ऑफ बुक दे रखा है हमारा, ये सरफेस ऑफ टेबल दे रखी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, हमारा फ्रिक्शन फोर्स का ऑर्डर दे रखा है, जो कि डायरेक्ट ऐसा सीटेट में हमारे पूछा जा चुका है। इन आपको जो है 4 ऑप्शन दे देंगे, इनको बोलेंगे इनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सेट कर दीजिए। तो सबसे पहला हमारा क्या दे रखा है, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। स्टैटिक जो होता है वो हमारा रुका हुआ होता है, स्लाइडिंग मतलब वो धीरे धीरे खिसक रहा होता है, रोलिंग मतलब वो रोल करके आगे जा रहा होता है। तो सबसे ज़्यादा हमारा फ्रिक्शन किस में होता है, जो बॉडी स्टैटिक होती है, रुकी हुई होती है एक जगह पे, वहाँ पे जो होता है सबसे ज़्यादा हमारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है। और जो स्लाइड करके धीरे धीरे खिसकते जा रही होती है वहाँ पर उससे कम होता है, और सबसे कम किसी रोलिंग बॉडी में होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे नीचे दे रखा है हमारा वेट मार्बल फ्लोर, ड्राई
ड्राई मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टाल। तो इसके बारे में देखा तो सबसे कम फ्रिक्शन हमारा किस में होता है, वेट मार्बल फ्लोर में। एक तो मार्बल है और वो भी क्या है, वो गीला है, तो इसके कारण क्या होती है, उसमें सबसे कम हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करती है। और उसके बाद दूसरा उससे ज़्यादा किस में होगा, हमारे ड्राई मार्बल फ्लोर में, और उससे ज़्यादा हमारा न्यूज़पेपर में होगा, सबसे ज़्यादा हमारा किस में होगा, टावल में होगा। तो बेसिकली यहाँ पे किसके बेसिस पे हो रहा है, हमारे इरेगुलरिटीज़ के बेसिस पे हो रहा है कि किस तरीके से जो होती है कोई चीज़ अगर इरेगुलर, यहाँ पे वेट मार्बल फ्लोर में सबसे कम इरेगुलरिटीज़ पाई जाती है हमारे दो ऑब्जेक्ट के बीच में, हमारे सरफेस ऑब्जेक्ट के बीच में और हमारे ऊपर वाले ऑब्जेक्ट में, जिसके कारण यहाँ पे सबसे कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। फिर उससे ज़्यादा ड्राई में, फिर उससे ज़्यादा न्यूज़पेपर में, तो सबसे ज़्यादा हमारा इरेगुलरिटीज़ किसके बीच में क्रिएट होगा, टावल के बीच में। और फिर उसी के कारण क्या होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ हमारा फ्रिक्शन हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हमारे कुछ अच्छे पॉइंट्स दे रखे हैं कि हम फ्रिक्शन की वजह से लिख पाते हैं, वॉक कर पाते हैं, और जो है कोई भी चीज़, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हैं। अब कुछ दे रखा है, कुछ हमारे नेसेसरी एविल्स दे रखे हैं, किसके बारे में, हमारे फ्रिक्शन के बारे में दे रखा है। तो in some situation I oppose the motion, in other situation I facilitate the motion, but I always oppose the relative motion between two moving surface। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, if an object start moving it would never stop if there were no friction। तो जैसा कि यहाँ पे एक बात कह रहा है कि अगर कोई चीज़ चल रही है, ठीक है, वो हमने स्टार्ट कर दिया, तो अगर उस पर बाहर से हमारा जो है क्या है, फ्रिक्शन ना लगे तो कभी रुकेगी ही नहीं। ये चीज़ आपने सोची है कि नहीं, अगर कोई चीज़ हम एक्सटर्नल उस पर फ्रिक्शन ना लगाए तो कोई मूविंग बॉडी है तो उसको रोकने के लिए तो कोई है ही नहीं, तो वो क्या करेगी, लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ द ऑटोमोबाइल ऑन द रोड दे कुड नॉट बी स्टार्ट और स्टॉप्ड और टर्न टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, अगर हमारे यहाँ पे जैसे हमारा रोड पे चल रहा हुआ टायर जो होता है, अगर इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स ना वर्क करे तो ना तो ये स्टार्ट होगा, ना ही ये स्टॉप होगा, और ना ही जो है क्या होगा, इसकी हम डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, वुड यू कुड नॉट फिक्स द नेल ऑन द वॉल और टाई अ नॉट, और इसके फ्रिक्शन ना हो इसके कारण हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम नेल को वॉल पे भी नहीं लगा सकते और टाई को भी नॉट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। तो कह रहा है कि अगर फ्रिक्शन वर्क ना करे कहीं पे तो हमारी किसी भी तरीके के हम मकान को नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, ऑन द अदर हैंड द फ्रिक्शन इज एन इविल टू, और इसके बावजूद क्या होता है, हमारा फ्रिक्शन क्या होता है, कुछ इविल वर्क भी क्या करता है, इट वियर आउट ऑफ मटेरियल वेदर दे आर स्क्रू, बॉल बियरिंग, सोल ऑफ शू। जैसा कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारा स्क्रू को देखा होगा, बॉल बियरिंग को देखा, हमारा सोल को देखा होगा, नीचे पिक्चर में हम इनको दिखाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, यू मस्ट हैव सीन वॉर्न आउट स्टेप ऑफ फूट ओवर ब्रिज एट द रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस heat vigorously rub your palm together on a few minutes would you feel। तो यहाँ पे बेसिकली क्या दे रखा है कि जहाँ हमारे फुट स्टेप्स, जब जैसे कि आपने देखा होगा अपने स्लीपर के नीचे सोल में देखा होगा, हमारे कुछ जो होती है ऐसे डिज़ाइन की बनाई हुई होती है, ये इसलिए बनाया जाता है ताकि हमारे जो है सरफेस और हमारे स्लीपर के बीच में क्या हो, एक जो है इंटरलॉक क्रिएट हो जाए, जिसके कारण क्या हो, हम फिसल के गिरे ना। नहीं तो क्या होगा कि अगर ये इसमें स्मूथ सरफेस रहेगी तो क्या होगा कि हमारा फ्रिक्शन क्या होगा, वो लेस होगा, जिसके कारण क्या होगा, हम वॉक नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा है कि जब हम देख फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो क्या करता है, हीट भी जनरेट करता है। तो इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल दे रखा है कि अपने दोनों पाम को आप रब कीजिए, तो आप रब करने के बाद देखेंगे कि आपको एक हीट सा फील होगा। इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, व्हेन यू स्ट्रिक अ मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस इट कैच फायर। तो यही एग्जाम्पल, इसी बेसिस पे हमने क्या किया है, मैच स्टिक को बनाया। तो मैच स्टिक के यहाँ पे जो पीछे वाले बॉक्स पे जो यहाँ पे होता है, इस पर अगर आप जो है हमारे जैसे मान लीजिए हमारी मैस्टिक है और यहाँ पे जो हमारा ये रफ पोर्शन होता है, ये रफ पोर्शन होता है मैस्टिक का, इस पर अगर आप जो है इस पर मैस्टिक स्टिक को क्या करते हैं, रब करते हैं, तो यहाँ से क्या होती है, एक फ्रिक्शन जनरेट होता है, जिसके कारण यहाँ से जो होता है ये मैस्टिक हमारी क्या होती है, फायर को कैच कर लेती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो होती है ये लड़की जो है क्या कर रही है, फायर जनरेट कर रही है विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक।
नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इन फैक्ट व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड हीट जनरेट कॉज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। और जब क्या करते हैं हम किसी मशीन को ऑपरेट कर रहे होते हैं तो वहाँ से भी हमारी क्या होती है, लॉट्स ऑफ हीट क्या होती है, वो जनरेट होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, अब देखेंगे कि किस तरीके से हम इन सारे हीट को क्या कर सकते हैं, इन सारी एक्टिविटीज़ को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। किस तरीके से हम अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से फ्रिक्शन को इंक्रीज करेंगे और किस तरीके से हम अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से फ्रिक्शन को डिक्रीज करेंगे। तो जैसा कि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, सोल ऑफ योर सोल इज ग्रूव्ड। तो अपने फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने स्लीपर के सोल को क्या करते हैं, उसमें जो इरेगुलरिटीज़ वाला सोल हम क्रिएट कर देते हैं, जिसके कारण इंटरलॉकिंग बढ़ जाती है और हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है और हम फिसल के नहीं गिरते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इट इज़ डन टू प्रोवाइड द सो बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर सो दैट वी कैन मूव सेफली। जिसके कारण क्या होता है, हम आसानी से आराम से क्या कर सकते हैं, फ्लोर पे वॉक कर सकते हैं। और इसी फिनोमिना को जो है ध्यान में रख के हमारा क्या किया गया है, ये हमारी जो है टायर को बनाया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ इरेगुलरिटीज इस तरीके से हमारी बनाई गई है, जिसके कारण क्या होती है, जब ये हमारा व्हीकल रन करे रोड पे तो इस पे जो है क्या हो, फ्रिक्शन क्रिएट हो और ताकि ये जो है क्या हो, डिसबैलेंस होके कहीं पे भी इधर उधर ना जा पाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, वी डिलिबरेटली इंक्रीज द फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड इन द ब्रेक सिस्टम बाय द बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल। और क्या करते हैं हम कि ब्रेक पैड एंड ब्रेक सिस्टम की मदद से क्या करते हैं, अपने बाइसिकल और ऑटोमोबाइल को हम फ्रिक्शन इंक्रीज करके स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, व्हेन यू राइड द बाइसिकल ब्रेक पैड डू नॉट टच द व्हील। और उसके बाद फिर क्या करता है कि जब आप बाइसिकल चला रहे होते हैं तो ब्रेक पैड को जो है डू नॉट टच द व्हील, तो आप क्या करें, उसको ब्रेक पैड उसको जब ब्रेक लगाएं तो उस टाइम पे आप जो है क्या करें, व्हील को टच ना करें, नहीं तो क्या होगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर से हमारा क्या होगा, वो व्हीकल स्टॉप होगा और हीट जनरेट होगी, जिसके कारण क्या होती है, हमारी उंगली क्या होगी, वो जल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लीवर दीज पैड अरेस्ट द मोशन ऑफ द राइट rim and due to friction द व्हील स्टॉप द मूविंग। और इसके कारण क्या होता है, हमारा जो जैसे मान लो ये टायर चल रहा होता है तो हमने क्या होता है, इस पर ब्रेक कस के दबा देते हैं, तो क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होती है, ये जो होती है धीरे धीरे क्या चलती है, हमारी व्हीकल रुक जाती है और वो मूविंग बॉडी क्या होती है, वो रुक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, जैसे कि आपने कभी कबड्डी प्लेयर को देखा होगा खेलते वक्त, तो वो क्या करते हैं, खेलने से पहले जो ग्रिप बनाने के लिए क्या करते हैं, जिस भी सॉइल में वो उस एरिया में खेल रहे होते हैं तो वहाँ से क्या करते हैं, कुछ जो होते हैं अपने हैंड को रब कर लेते हैं, किससे, सॉइल से, जिसके कारण क्या होती है, उनको ब्रेक अच्छी खासी ग्रिप मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, जिम्नास्टिक्स अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। और जो जिम्नास्टिक लोग होते हैं, जो फिर जो बड़े बड़े जो है ऐसे डंबल को उठा रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ से वो भी अपने हैंड में क्या करते हैं, अच्छी खासी कोई सब्सटेंस लगाते हैं, जिसके कारण उनकी ग्रिप जो है वो फेल ना हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इन सम सिचुएशन however friction is undesirable and we would not be minimized। और कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रिक्शन जो होती है वो हमारे लिए अनडिज़ायरेबल होती है, हम नहीं चाहते होते हुए भी क्या होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा होता है और जिसके कारण हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम मिनिमाइज भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, वाई डू वी स्प्रिंकल सम फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। और क्या कह रहा है, जैसे कि आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम कैरम बोर्ड खेल रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ हम जो है पाउडर को वहाँ पे क्या करते हैं, छिड़क देते हैं। आपने कभी सोचा इसको किस लिए करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारा क्या दे रखा है, यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल आर पोर्ड इन द हिंज ऑफ द डोर मूव स्मूथली। आपने कभी देखा है कि हमारी जैसे मान लीजिए हमारी ये डोर होती है, डोर की ये जो बीच में हम क्या करते हैं, जब हमारा डोर हार्ड ओपन एंड क्लोज होता है तो इसके बीच में हम क्या करते हैं, ऑयल डाल देते हैं। इसके कारण क्या होता है, हमारा डोर ईजिली मूव करने लगता है। ये हमारे किसके एग्जांपल है, इसको हम ऑयल डाल के क्या कर देते हैं, इसके फ्रिक्शन को क्या कर देते हैं, हम कम कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो होता है ओपन एंड क्लोज क्या होता है, डोर आसानी से होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, बाइसिकल एंड मोटर मैकेनिक यूज ग्रीस बिटवीन द
मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन। और क्या होता है व्हीकल एंड मोटरसाइकिल में क्या होता है, जब हमारी मूविंग पार्ट होती है उसमें हम ग्रीस का यूज़ करते हैं, जिसके कारण क्या होता है हमारा फ्रिक्शन क्या होता है उसको हम रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है हमारा, फ्रिक्शन इज इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी। तो हमने क्या क्या किया है, ऑयल को किया है, ग्रीस को किया है, और कभी कभी ग्रेफाइट को भी अप्लाई करते हैं मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन में, ताकि वहाँ पे क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमारी ये एक इरेगुलरिटीज़ क्रिएट होती है, जब हम इसमें ऑयल ग्रीस ये सारी डाल देते हैं तो ये क्या करता है, ऑयल ग्रीस जाके इस इरेगुलरिटीज़ को क्या कर देता है, फिल कर देता है, और इसकी सरफेस को क्या कर देता है, स्मूथ बना देता है, जिसके कारण क्या होती है हमारी फ्रिक्शन क्या होती है वो कम हो जाती है। हमने जैसे ऊपर वाली स्लाइड में समझा था कि हमारी स्मूथनेस से क्या होती है, हमारी फ्रिक्शन क्या होती है वो कम हो जाती है। तो इसको जब हम स्मूथ सरफेस दे देते हैं तो हमारी फ्रिक्शन कम हो जाती है और वो आसानी से क्या होती है, बॉडी हमारी मूव करने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, लुब्रिकेंट के बारे में दे रखा है। तो लुब्रिकेंट हमारा क्या होता है, लुब्रिकेंट में हमारा ऑयल आएगा, ग्रीस आएगा और एयर आएगा। दो सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट। जो सब्सटेंस क्या करते हैं, हमारे फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि ऑयल, ग्रीस, एयर, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, लुब्रिकेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग लुब्रिकेंट। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लुब्रिकेंट का यूज करते हैं, जो कि हमारा क्या है, ऑयल, एयर एंड हमारा ग्रीस होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इन सम मशीन इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज ऑयल एज अ लुब्रिकेंट एंड एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। कभी कभी होता है कि हर जगह पे हम ऑयल का यूज़ नहीं कर सकते, हर जगह पे हम ग्रीस का यूज़ नहीं कर सकते, हर जगह पे हम एयर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जिस जगह पे जो चीज़ सुटेबल होती है उस जगह पे हम उस चीज़ को, उस लुब्रिकेंट को यूज़ करके अपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज कर लेते हैं। तो आज के लिए हमारा बस इतना ही। आगे आने वाली स्लाइड में हम आगे के पॉइंट्स को डिटेल में कवर करेंगे। तो आप आज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिस एंड अपडेट। थैंक यू सो मच।